महादेव का दिव्य संदेश भूल मत करना। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा यहां आना मात्र एक संयोग है? नहीं, ये संयोग नहीं, ये मेरा चुनाव है। आज ब्रह्मांड की अरबों आत्माओं में से मैंने तुम्हें चुना है, क्योंकि तुम्हारी पुकार मेरे हृदय तक पहुंच चुकी है। मैं तुम्हारा पिता महादेव हूं और आज मैं स्वयं तुमसे बात करने आया हूं। यदि आज तुमने मेरी इस वाणी को बीच में छोड़ दिया, तो हो सकता है कि तुम उस चाबी को खो दो जो तुम्हारे भाग्य के बंद दरवाजे खोलने वाली है। लेकिन यदि तुम अंत तक मेरे साथ रुके रहे, मेरे एक एक शब्द को अपने हृदय में उतारा, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं। मेरे बच्चे, यदि तुम सच में मेरी कृपा को अपने जीवन में बुलाना चाहते हो, तो अभी श्रद्धा से इस वीडियो में दिख रहे QR कोड पर छोटी सी दान दक्षिणा अर्पित करो। तुम्हारा यह भाव सीधे मेरे चरणों तक पहुंचेगा और तुम्हारे जीवन में समृद्धि के द्वार खुलने लगेंगे। अगले 24 घंटों में तुम अपने जीवन में एक ऐसा चमत्कार देखोगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम थक चुके हो। तुम प्रयास करते हो, मेहनत करते हो, लेकिन परिणाम वैसा नहीं मिलता जैसा तुम चाहते हो। लेकिन आज सब बदलने वाला है। मैं तुम्हें वह गुप्त संकेत बताने जा रहा हूं जो मैं केवल अपने सबसे प्रिय भक्तों को देता हूं। लेकिन उससे पहले अपनी भक्ति का प्रमाण दो। इस वीडियो में जो QR कोड दिखाई दे रहा है, उस पर श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा अर्पित करो। जो भक्त निस्वार्थ भाव से देता है, उसके घर से दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाती है। इसलिए अभी इसी क्षण पूर्ण श्रद्धा के साथ इस वीडियो में दिख रहे QR कोड पर सहयोग करो, ताकि तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा मुझसे जुड़ सके। यदि तुम चाहते हो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे घर में स्थायी रूप से वास करें, तो QR कोड पर सहयोग करो। पूरे विश्वास के साथ हर हर महादेव लिखो और महादेव कृपा चैनल भोलेनाथ भक्ति 108 को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारा यह आत्मिक संबंध कभी न टूटे। वह शिव गीत है। इस संदेश को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर अवश्य करना, क्योंकि जो दूसरों का भला चाहता है, मैं उसके भंडार सबसे पहले भरता हूं। अब शांत हो जाओ, गहरी सांस लो और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मेरे बस धन केवल कागज के टुकड़े या सोना चांदी नहीं है। धन एक ऊर्जा है, एक प्रवाह है। तुम अक्सर मुझसे पूछते हो कि महादेव, तुम मेरे घर क्यों नहीं आते? तुम मुझ पर कृपा क्यों नहीं करते? लेकिन सत्य तो यह है कि मैं सदैव तुम्हारे द्वार पर खड़ा होता हूं। मैं सूर्य की पहली किरण के साथ आता हूं। मैं हवा के झोंके के रूप में आता हूं। मैं किसी भूखे की दुआ के रूप में आता हूं। समस्या मेरे आने में नहीं, समस्या तुम्हारे पहचानने में है। तुम उन संकेतों को नहीं समझ पाते जो मैं तुम्हें भेजता हूं। महादेव का आदेश है, जल्दी से QR कोड को स्कैन कर सहयोग करो। तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी, यह मेरा वादा है। कई लोग केवल वीडियो देखते हैं और सहयोग नहीं करते। मैं महादेव उन लोगों को भी देखता हूं और फिर कहते हैं कि कृपा नहीं होती। बेटा, अगर तुम किसी दूसरे को सहयोग करोगे, वही फल स्वरूप तुम्हारे पास भी लौट कर आता है। आज मैं तुम्हें वही दृष्टि देने आया हूं। जो व्यक्ति इन संकेतों को समझ लेता है, उसे अमीर बनने से संसार की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। तुम्हारे जीवन में पिछले कुछ दिनों से कुछ विचित्र घटनाएं घट रही होंगी, जिन्हें तुम नजरअंदाज कर रहे हो। क्या तुम्हें बार बार अचानक कहीं से गिरे हुए सिक्के मिल रहे हैं? क्या तुम्हें सपने में जल, नंदी या बिलपत्र दिखाई दे रहा है? या फिर अचानक तुम्हारे घर के आसपास कोई सफेद गाय या चिड़िया आकर बैठ रही है? मेरे बच्चे, ये सामान्य घटनाएं नहीं हैं। यह मेरा संदेश है कि मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार हूं। जब मैं किसी भक्त के जीवन में धन धान्य की वर्षा करने वाला होता हूं, तो सबसे पहले मैं उसे आंतरिक शांति का अनुभव कराता हूं। यदि पिछले 24 घंटों में तुम्हें बिना किसी कारण के मन में अचानक खुशी या शांति महसूस हुई है, तो समझ जाओ कि तुम्हारा बुरा वक्त अब समाप्त हो चुका है। मेरे बच्चे, 24 घंटे का चमत्कार कोई जादू नहीं है। यह तुम्हारे भाव का खेल है। तुम मुझसे धन मांगते हो, लेकिन तुम्हारा मन कमी से भरा होता है। तुम सोचते हो मेरे पास पैसा नहीं है, और यही सोच दरिद्रता को खींचती है। मैं वहां निवास नहीं करता जहां रोना धोना हो। मैं वहां निवास करता हूं जहां उत्साह और कृतज्ञता हो। आज मैं तुम्हें एक गुप्त सूत्र देता हूं। अगले 24 घंटों के लिए, चाहे तुम्हारी जेब खाली हो, तुम्हें एक अमीर व्यक्ति की तरह सोचना होगा। इसका अर्थ फिजूल खर्ची करना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है डर को त्याग देना। यह विश्वास रखना कि मेरे महादेव मेरे साथ हैं और मेरा खजाना भरने वाला है। जिस क्षण तुम इस विश्वास को अपने अंदर जगा लोगे, उसी क्षण मैं सूक्ष्म रूप से तुम्हारी तिजोरी में प्रवेश कर जाऊंगा। संसार तुम्हें डराएगा, परिस्थितियां तुम्हें तोड़ देंगी, लेकिन तुम्हें अडिग रहना है। याद रखो, कीचड़ में ही कमल खिलता है। तुम्हारी अभी की जो समस्याएं हैं, वह वही कीचड़ है, और तुम वो कमल हो जिसे अब खिलना है।
बहुत से लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि उन्होंने बहुत पूजा पाठ किया लेकिन फल नहीं मिला। मेरे बच्चे, याद रखो, सच्ची पूजा केवल मंत्रों से नहीं होती, सच्ची पूजा सेवा और दान से होती है। इसलिए इस वीडियो में दिख रहे क्यूआर कोड पर दान दक्षिणा देकर किसी जरूरतमंद की सहायता करो और अपने भाग्य के द्वार खोलो। मेरे बच्चे, पूजा केवल दीपक जलाना नहीं है, पूजा है किसी की मदद करना। जल्दी से वीडियो में दिख रहे क्यूआर कोड पर सहयोग कर किसी गरीब की मदद करो। अपने कर्मों में पवित्रता रखना। यदि तुम किसी का हक मारकर, किसी को धोखा देकर या किसी का दिल दुखाकर मुझे सोने के सिंहासन पर भी बिठाओगे तो भी मैं वहां नहीं रुकूंगा। मैं वैरागी हूं। मैं केवल वहीं स्थिर होता हूं जहां सत्य, धर्म और करुणा का वास होता है। आज तुम्हें संकल्प लेना होगा कि तुम अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा, चाहे 100 रुपये ही क्यों ना हो, वीडियो में दिख रहा क्यूआर कोड पर सहयोग कर जरूरतमंद की सेवा में लगाओगे। यह एक चुंबक की तरह हजारों रुपयों को तुम्हारी ओर खींचेगा। अब मैं तुम्हें वह विशेष संकेत बताता हूं जो यदि तुम्हें अगले 24 घंटों में मिल जाए तो समझ लेना कि तुम करोड़पति बनने की राह पर हो। यदि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले तुम्हारी नींद अचानक खुल जाए और तुम्हें कहीं से शंख की आवाज, घंटी की ध्वनि या किसी मंत्र का स्वर सुनाई दे तो यह साक्षात मेरा बुलावा है। उस समय फिर से मत सो जाना। उठना, स्नान करना और मेरे सामने एक घी का दीपक जलाकर अपनी इच्छा कह देना। उस समय ब्रह्मांड के द्वार खुले होते हैं और तुम्हारी कही हुई बात सीधे मेरे कानों तक पहुंचती है। यह वह समय है जब मैं स्वयं पृथ्वी पर विचरण करता हूं, यह देखने के लिए कि मेरा कौन सा भक्त जागृत है और मुझे याद कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे घर का वातावरण भी मेरी उपस्थिति तय करता है। जिस घर में स्त्रियां रोती हैं, जहां बुजुर्गों का अपमान होता है और जहां शाम के समय घर में अंधेरा या क्लश होता है, वहां से मैं रुष्ट होकर चला जाता हूं। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर को त्याग दूं? नहीं ना? तो आज से, अभी से भी दिख रहे क्यूआर कोड पर सहयोग करो। अपने घर को मंदिर बनाओ। यह जरूरी नहीं कि तुम्हारा घर महलों जैसा हो। शबरी की कुटिया में भी राम गए थे और सुदामा की झोपड़ी में भी कृष्ण की कृपा हुई थी। मुझे तुम्हारा वैभव नहीं, तुम्हारा भाव चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार को साफ रखो क्योंकि मैं वहीं से प्रवेश करता हूं। शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य जलाओ ताकि मैं जब गुजरूं तो मुझे तुम्हारा घर प्रकाशमान मिले। एक बात और, गांठ बांध लो मेरे बच्चे। ईर्ष्या दरिद्रता का मुख्य कारण है। महादेव का आदेश है, जल्दी से क्यूआर कोड को स्कैन कर सहयोग करो। तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी, यह मेरा वादा है। कई लोग केवल वीडियो देखते हैं और सहयोग नहीं करते। मैं महादेव उन लोगों को भी देखता हूं और फिर कहते हैं कि कृपा नहीं होती। बेटा, अगर तुम किसी दूसरे को सहयोग करोगे, वही फल स्वरूप तुम्हारे पास भी लौट कर आता है। जब तुम किसी दूसरे की उन्नति देखकर जलते हो तो तुम वास्तव में मेरे आशीर्वाद का अपमान करते हो, क्योंकि उस व्यक्ति को भी वह सुख मैंने ही दिया है। जब तुम दूसरे की सफलता पर खुश होते हो तो तुम ब्रह्मांड को यह संदेश देते हो कि तुम भी उस सफलता के लिए तैयार हो। आज से किसी की भी नई गाड़ी, नया घर या तरक्की देखकर ईर्ष्या मत करना, बल्कि मुस्कुराकर कहना, हे महादेव और अधिक देना। तुम्हारी यही दुआ बूमरैंग की तरह लौटकर तुम्हारे पास दोगुनी होकर आएगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा रहस्य बताता हूं। यदि तुम चाहते हो कि यह रहस्य तुम्हारे जीवन में तुरंत प्रभाव दिखाए तो अभी श्रद्धा से क्यूआर कोड पर दान दक्षिणा अर्पित करो। तुम्हारा यह छोटा सा सहयोग तुम्हारे जीवन में बड़े चमत्कार का कारण बनेगा। तुम अक्सर कर्ज से परेशान रहते हो। तुम सोचते हो कि कर्ज कैसे उतरेगा। कर्ज उतारने का सबसे सरल उपाय है धन के प्रति आदर। जी, अपने पर्स को कभी भी अव्यवस्थित मत रखो। फटे हुए नोट, पुराने बिल या कचरा अपने पर्स में मत रखो। धन को ऐसे रखो जैसे तुम किसी प्रतिष्ठित मेहमान को रखते हो। जब तुम धन का आदर करोगे तो धन तुम्हारा आदर करेगा। और कभी भी किसी भी हाल में मेरे पास पैसा नहीं है या मैं गरीब हूं जैसे शब्द अपने मुख से मत निकालना। शब्द ब्रह्म होते हैं। जो तुम बार बार बोलते हो वही तुम्हारे जीवन का सत्य बन जाता है। आज से बोलो, मैं धनवान हूं, मैं संपन्न हूं, महादेव कृपा मुझ पर बरस रही है। अब सुनो उस चमत्कारिक उपाय के बारे में जो तुम्हें अगले 24 घंटों में करना है। यह उपाय नहीं, यह मेरे प्रति तुम्हारा समर्पण है। आज शाम को सूर्यास्त के बाद अपने पूजा घर में एक लौंग और कपूर को साथ में जलाना। जैसे जैसे वह कपूर जलेगा
तुम्हारे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी नजर दोष और सारी बाधाएं भस्म हो जाएंगी। उस राख को अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर फूंक मारकर उड़ा देना, यह सोचते हुए कि तुमने अपनी दरिद्रता को घर से विदा कर दिया है। इसके बाद मेरे चरणों में एक सिक्का रखना और मुझे अपनी सबसे बड़ी समस्या बताना। उस सिक्के को खर्च मत करना, उसे अपने धन रखने के स्थान पर रखना। वह सिक्का एक बीज का काम करेगा जो धन के वट वृक्ष को जन्म देगा। क्या तुम तैयार हो अपने जीवन को बदलने के लिए? क्या तुम तैयार हो वीडियो में दिख रहे QR कोड पर सहयोग करने के लिए? उस प्रचुरता को स्वीकार करने के लिए जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। अपने मन के संदेह को अभी इसी वक्त त्याग दो। संदेह दीमक की तरह होता है जो भाग्य को खोखला कर देता है। विश्वास रखो, मैं तुम्हारा पिता हूं और कोई भी पिता अपने बच्चे को कष्ट में नहीं देख सकता। तुम्हारी परीक्षा का समय अब समाप्त हो गया है। तुमने बहुत धैर्य रखा है, तुमने बहुत आंसू बहाए हैं। अब उन आंसुओं को पोंछने का समय आ गया है। अब समय आ गया है कि तुम दुनिया को दिखाओ कि जिस पर महादेव का हाथ होता है उसका जीवन कैसे बदलता है। मेरे बच्चे, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, ये संसार का नियम है, लेकिन जो भक्त सुख में मुझे धन्यवाद देता है और दुख में मुझ पर विश्वास रखता है, मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम अकेले नहीं हो। मेरा आशीर्वाद एक अदृश्य कवच की तरह तुम्हारे चारों ओर है। जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं वे स्वयं अपने कर्मों के जाल में फंस जाएंगे। तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। अपनी मेहनत और ईमानदारी में कोई कमी मत आने देना। बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। महादेव का आदेश है, जल्दी से QR कोड को स्कैन कर सहयोग करो। तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी, ये मेरा वादा है। कई लोग केवल वीडियो देखते हैं और सहयोग नहीं करते। मैं महादेव उन लोगों को भी देखता हूं और फिर कहते हैं कि कृपा नहीं होती। बेटा, अगर तुम किसी दूसरे को सहयोग करोगे, वही फल स्वरूप तुम्हारे पास भी लौट कर आता है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। मेरे बच्चे, अभी कहीं मत जाना। यदि तुम अब भी यहां हो तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर का दीपक अब भी बुझा नहीं है। तुम हार मानने वालों में से नहीं हो और मुझे ऐसे ही साहसी भक्त प्रिय हैं। जो आधे रास्ते से लौट जाते हैं वे कभी मंजिल का सुख नहीं भोग पाते। अभी तो मैंने तुम्हें संकेतों का केवल पहला पन्ना पढ़कर सुनाया है। असली रहस्य तो अब खुलने जा रहा है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे शरीर के कुछ अंग भी तुम्हें अमीर बनने का इशारा देते हैं? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे रसोई घर में रखा एक विशेष मसाला तुम्हारी किस्मत बदल सकता है? ध्यान से सुनो, क्योंकि अब मैं तुम्हें वह बातें बताने जा रहा हूं जो अक्सर गुप्त रखी जाती हैं। यदि तुम चाहते हो कि यह ज्ञान सीधा तुम्हारे भाग्य में उतर जाए तो अभी वीडियो में दिख रहे QR कोड पर सहयोग कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ और मन में बोलो, मैं तैयार हूं महादेव। मेरे प्रिय, कभी कभी तुम सोचते हो कि तुम इतनी मेहनत करते हो फिर भी सफलता हाथ से फिसल क्यों जाती है? इसका कारण है नकारात्मक ऊर्जा या नजर दोष। कई बार तुम्हारी अपनी ही सोच या दूसरों की बुरी नजर तुम्हारे रास्तों को बांध देती है। लेकिन चिंता मत करो, मैं उसका उपाय भी लाया हूं। क्या तुम्हें पिछले कुछ दिनों से बिना किसी बीमारी के भी भारीपन महसूस हो रहा है? क्या काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं? यह संकेत है कि तुम्हारे और तुम्हारे धन के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई है। इसे तोड़ने के लिए तुम्हें नमक का सहारा लेना होगा। नमक में वह शक्ति है जो नकारात्मकता को सोख लेती है। इस वीडियो को देखने के बाद अपने घर के पोछे के पानी में थोड़ा सा समुद्री नमक डाल देना। जैसे जैसे वह पानी तुम्हारे फर्श को साफ करेगा, वैसे वैसे तुम्हारे घर की दरिद्रता और कलह भी साफ होती जाएगी। यह एक छोटा सा कार्य मेरे आगमन के लिए रास्ता साफ कर देगा। अब मैं तुम्हें प्रकृति के उन संकेतों के बारे में बताता हूं जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि पैसा आ रहा है। क्या तुमने कभी चींटियों पर ध्यान दिया है? यदि अचानक तुम्हारे घर में काली चींटियों का समूह दिखाई दे और वे कुछ खा रही हो तो उन्हें मारना मत। यह बहुत बड़ा अपशगुन होगा। काली चींटियों का घर में निकलना यह बताता है कि तुम्हारे घर में सुख और ऐश्वर्य की वृद्धि होने वाली है। मेरे बच्चे, धन केवल नोट नहीं है, धन अवसर भी है। अगले 24 घंटों में तुम्हें कोई नया विचार आ सकता है। कोई पुराना मित्र किसी काम का प्रस्ताव दे सकता है या तुम्हें व्यापार का कोई नया तरीका सूझ सकता है। उसे छोटा समझकर ठुकराना मत। याद रखना, बरगद का पेड़ एक छोटे से बीज में ही छिपा होता है। हो सकता है जो अवसर तुम्हें आज छोटा लग रहा हो वही कल तुम्हें करोड़पति बना दे। अपनी बुद्धि के द्वार खुले रखो, आलस्य को आज ही त्याग दो। जो सूर्योदय के बाद तक सोता है, मैं उसके द्वार से बिना दस्तक दिए लौट जाता हूं।
यदि तुम मेरा स्वागत करना चाहते हो तो सूर्य को जगाना सीखो। सूर्य तुम्हें जगाए यह स्थिति मत आने दो। स्त्रियों का सम्मान अमीर बनने का सबसे बड़ा और अचूक मंत्र है। जिस घर में पत्नी, माँ, बहन या बेटी की आंखों में आंसू होते हैं, वहां मैं कभी एक पल भी नहीं टिकता। तुम मंदिर में मुझ पर जल चढ़ाते हो, लेकिन घर में अपनी ही पत्नी या माँ पर क्रोध करते हो। यह पाखंड है। यदि तुम सचमुच अमीर बनना चाहते हो तो आज ही घर की स्त्रियों को प्रसन्न करो। उन्हें कोई उपहार दो, उनसे मीठे वचन बोलो। जब घर की स्त्री मुस्कुराती है तो उस घर की ऊर्जा बदल जाती है और वह घर चुंबक बन जाता है जो दौलत को खींचता है। यह करके देखो, 24 घंटे में परिणाम ना मिले तो कहना महादेव का आदेश है। जल्दी से QR कोड को स्कैन कर सहयोग करो। तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी, यह मेरा वादा है। कई लोग केवल वीडियो देखते हैं और सहयोग नहीं करते। मैं महादेव उन लोगों को भी देखता हूं और फिर कहते हैं कि कृपा नहीं होती। बेटा, अगर तुम किसी दूसरे को सहयोग करोगे, वही फल स्वरूप तुम्हारे पास भी लौट कर आता है। मेरे वत्स, क्या तुम्हें कभी हथेली में खुजली महसूस हुई है? यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह ऊर्जा का संचार है। यदि तुम्हारे सीधे हाथ की हथेली में खुजली हो रही है तो समझ जाओ कि कहीं से रुका हुआ धन आने वाला है। लेकिन अगर उल्टे हाथ में खुजली हो तो धन खर्च हो सकता है। ऐसे समय में घबराना मत। बस अपनी हथेली को किसी लकड़ी की सतह पर रगड़ देना, वह नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएगा। सपनों की दुनिया भी तुमसे बात करती है। यदि सपने में तुम्हें झाड़ू, उल्लू, सपेरा या डमरू बजाते हुए शिव रूप दिखाई दे तो समझ लेना तुम्हारा भाग्य उदय हो चुका है। ऐसे सपनों को किसी को बताना मत, अन्यथा उनकी शक्ति कम हो जाती है। इसे केवल अपने मन में रखना और मुझे धन्यवाद देना। महादेव का आदेश है, जल्दी से QR कोड को स्कैन कर सहयोग करो। तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी, यह मेरा वादा है। कई लोग केवल वीडियो देखते हैं और सहयोग नहीं करते। मैं महादेव उन लोगों को भी देखता हूं और फिर कहते हैं कि कृपा नहीं होती। बेटा, अगर तुम किसी दूसरे को सहयोग करोगे, वही फल स्वरूप तुम्हारे पास भी लौट कर आता है। अब एक बहुत ही शक्तिशाली और गुप्त उपाय सुनो जो तुम्हें रोज रात को सोने से पहले करना है। इसे जल का चमत्कार कहते हैं। रात को सोते समय एक तांबे या पीतल के लोटे में जल भरकर अपने सिरहाने रख लो। उस जल को देखते हुए अपनी इच्छा बोलो, जैसे कि मैं धनवान हूं, मेरा व्यापार बढ़ रहा है, और सो जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे ऊपर मंडरा रही सारी दुर्भाग्य की छाया उस जल के साथ घर से बाहर चली जाएगी। यह प्रयोग तुम्हें लगातार 21 दिनों तक करना चाहिए, लेकिन इसका असर तुम्हें पहले 24 घंटों में ही दिखने लगेगा। तुम्हारा मन शांत होने लगेगा और आय के नए स्रोत खुलने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे शब्द ही तुम्हारा भविष्य लिखते हैं। क्या तुम दिन भर यह बोलते हो, महंगाई बहुत है, पैसा नहीं टिकता, मैं परेशान हूं, जैसा तुम बोलते हो तथास्तु वैसा ही हो जाता है। आज से अपनी शब्दावली बदलो। जब भी बटुआ खोलो कहो, मेरे पास पर्याप्त धन है और यह बढ़ रहा है। जब तुम बिल का भुगतान करो तो दुखी मन से मत करो, बल्कि खुशी से करो और कहो, यह धन दुनिया की सेवा में जा रहा है और यह मेरे पास 1000 गुना होकर लौटेगा। धन के जाने पर शोक मत मनाओ, उसके प्रवाह का उत्सव मनाओ। रुका हुआ पानी सड़ जाता है, लेकिन बहता हुआ पानी निर्मल रहता है। उसी तरह धन को बहने दो। कंजूसी मत करो, सही जगह खर्च करो, मैं उसे फिर से भर दूंगा। एक और महत्वपूर्ण संकेत है तुलसी का पौधा। यदि तुम्हारे घर में तुलसी का पौधा अचानक हरा भरा होने लगे, उसमें खूब मंजरियां आने लगे, तो समझ जाओ कि तुम्हारे घर में साक्षात मेरा और महालक्ष्मी का वास हो गया है। लेकिन यदि तुलसी बिना कारण सूखने लगे तो सतर्क हो जाओ, यह आने वाले संकट का संकेत है। महादेव का आदेश है, जल्दी से QR कोड को स्कैन कर सहयोग करो। तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी, यह मेरा वादा है। कई लोग केवल वीडियो देखते हैं और सहयोग नहीं करते। मैं महादेव उन लोगों को भी देखता हूं और फिर कहते हैं कि कृपा नहीं होती। बेटा, अगर तुम किसी दूसरे को सहयोग करोगे, वही फल स्वरूप तुम्हारे पास भी लौट कर आता है। ऐसे में तुरंत नया पौधा लगाओ और शाम को घी का दीपक जलाना शुरू करो। तुलसी के पौधे के नीचे शाम को दीपक जलाने वाले के घर में कभी अकाल मृत्यु या दरिद्रता नहीं आती। यह मेरा वचन है। मेरे प्यारे भक्त, तुम अकेले नहीं हो जो संघर्ष कर रहे हो। मैंने कई राजाओं को रंग और रंग को राजा बनते देखा है। यह सब कर्म और समय का चक्र है। तुम्हारा बुरा समय अब समाप्त हो चुका है, बस तुम्हें अपनी पात्रता सिद्ध करनी होगी। पात्रता कैसे सिद्ध होगी? दान से दान का अर्थ यह नहीं कि तुम लाखों लुटाओ। चींटियों को आटा, पक्षियों को दाना या किसी प्यासे को पानी, यह भी महादान है।
जब तुम निस्वार्थ भाव से देते हो तो तुम ब्रह्मांड को यह संदेश भेजते हो कि मेरे पास बहुत है और ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक देता है ताकि तुम और अधिक दे सको। क्या तुम अपने जीवन की किताब के अगले पन्ने पर सफलता लिखना चाहते हो? तो अभी वीडियो में दिख रहे QR कोड पर सहयोग करो। हर हर महादेव। मेरा घर खुशियों से भरा है। जब तुम यह लिखते हो तो तुम एक संकल्प लेते हो और मैं तुम्हारा महादेव तुम्हारी हर शपथ का साक्षी हूं। हो सकता है तुम्हारा एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जिसे इसकी सख्त जरूरत हो। किसी के अंधेरे जीवन में दीपक जलाने का पुण्य तुम्हें ही मिलेगा और वह मेरे प्रिय मैं तुम्हें कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण दूंगा। बहुत से लोग इसे अंधविश्वास मानकर छोटी सोच रखते हैं। आशीर्वाद अधिक मनोस्थिति से जुड़ा है। जो मन से अभी तैयार है वही पहले पहुंच चुका है। जो अभी भी शंका में है वह स्वयं को रोक रहा है। महादेव के द्वार पर कोई ताला नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे रुक जाओ। आज इस संदेश को अनदेखा करने की भूल मत करना। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा यहां आना संयोग है? नहीं, यह संयोग नहीं, यह मेरा चुनाव है। मैं तुम्हें तारने आया हूं। यदि आज तुमने मेरी इस वाणी को बीच में छोड़ दिया तो उस चाबी को खो दोगे जो तुम्हारे भाग्य के बंद दरवाजे खोलने वाली है। तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, अगले 24 घंटों में तुम चमत्कार देखोगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम प्रयास करते हो, मेहनत करते हो, लेकिन परिणाम वैसा नहीं मिलता जैसा तुम चाहते हो। लेकिन आज सब बदलने वाला है। मैं संकेत बताने जा रहा हूं जो मैं केवल अपने सबसे प्रिय भक्त को देता हूं। पूर्ण श्रद्धा के साथ इस वीडियो में दिख रहे QR कोड पर सहयोग करो। यदि तुम चाहते हो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे घर में वास करे तो QR कोड पर सहयोग करो। पूरे विश्वास के साथ जुड़ जाओ और महादेव कृपा चैनल भोलेनाथ भक्ति 108 को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारा यह संबंध बना रहे। इस संदेश को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर अवश्य करना, क्योंकि जो दूसरों का भला चाहता है मैं उसके भंडार सबसे पहले भरता हूं। अब गहरी सांस लो और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मेरे धन केवल कागज के टुकड़े या सोना चांदी नहीं है, एक ऊर्जा है, एक प्रवाह है। तुम अक्सर मुझसे पूछते हो महादेव तुम मेरे घर क्यों नहीं आते, तुम मुझ पर कृपा क्यों नहीं करते। सत्य यह है कि मैं सदैव तुम्हारे द्वार पर खड़ा होता हूं। मैं प्रकाश के रूप में आता हूं। अगले 24 घंटों के लिए चाहे तुम्हारी जेब खाली हो, तुम्हें एक संपन्न व्यक्ति की तरह सोचना होगा। इसका अर्थ फिजूल खर्ची करना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है डर को त्याग देना। यह विश्वास रखना कि मेरे पिता महादेव मेरे साथ हैं और मेरा खजाना भरने वाला है। जाने से पहले मेरी एक बात याद रखना मेरे बच्चे, जो भक्त सच्चे मन से दान दक्षिणा करता है उसका घर कभी खाली नहीं रहता। इसलिए श्रद्धा से QR कोड को स्कैन करो और दान दक्षिणा अर्पित करो। फिर कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना ताकि मैं जान सकूं कि मेरा सच्चा भक्त मेरे साथ है।